डरते नहीं हम किसी से, क्योंकि हम पासवान समाज से आते हैं। दुसात का बच्चा है, ठीक है ना, डरते नहीं। पासवान भी आए प्रचार करने के लिए। चिराग पासवान को मैं बोलता हूँ, आपके पासवान वो मोदी का बानर है, ठीक है ना। बानर नहीं, हनुमान है। हनुमान नहीं, बानर है वो। रूठे रूठे क्यों बैठे हो, तरक्की बताओ मनाने की, मैं अपना जान भी गिरवी रख दूंगा, कीमत बताओ तेजस्वी भैया के सीएम बनाने की। और जो अपने चाचा का अपने भाई का नहीं होगा ना, वो पासवान समाज का कभी नहीं हो सकता है। तो पासवान लोग वोट नहीं देंगे। नहीं, पूरा पासवान लालवादी है और तेजस्वी यादव जी के साथ में है। आंगनबाड़ी से या मतलब वो मिड डे मील से ब्लॉक में जो राशन बढ़ता है उसे डोर स्टेप डिलीवरी, मतलब हर जगह राहुल सिंह उसमें अपना कमीशन सेट किया हुआ है। जनता क्या होगा साहेबगंज में, धनबल जीतेगा या जनबल जीतेगा? युवा क्या चाहते हैं, युवा के मन में देखिए, बोले ना 20 से 25 फिर से नीतीश, उसका मैं बयान देता हूँ। 15-10 जनता के बरल बाकी हम की बिहार से जइए नीतीश। और मैं बोलता हूँ जनता लोग से, आप रूठे रूठे क्यों बैठे हो, तरक्की बताओ मनाने की, मैं अपना जान भी गिरवी रख दूंगा, कीमत बताओ तेजस्वी भैया के सीएम बनाने की। और मैं बोलता हूँ यहाँ के भ्रष्ट नेताओं माननीय मंत्री जी से, नाम लेके बोलिए, डर रहे हैं। हम डरते नहीं हम किसी से, क्योंकि हम पासवान समाज से आते हैं। दुसात का बच्चा है, ठीक है ना, डरते नहीं। पासवान भी आए प्रचार करने के लिए। चिराग पासवान को मैं बोलता हूँ, आपके पासवान वो मोदी का बानर है, ठीक है ना। बानर नहीं, हनुमान है। हनुमान नहीं, बानर है वो। हनुमान है। हनुमान वो थे कि राम के कहने से पर्वत उठा रहे थे। जब ये हनुमान है तो उनको कहने से चरण में गिरते हैं। तो ये हनुमान कभी गुजराती का बिहारी का नहीं हो सकता है। पहला बात मैं बोल देता हूँ कि ये बानर है, इनको बीजेपी वाला ने, बीजेपी मदारी पार्टी है, इनको बानर बना के चारों तरफ घुमा रहा है। जब वही बीजेपी पार्टी ने इनका पापा जी का घर छीन लिया, इनका पापा जी का फोटो को उठाकर बाहर फेंक दिया गया, इनके पापा को अपमान करके दिया, तो बोले थे मैं शेर का बेटा हूँ, जंगल फाड़ के निकलूंगा। और जब इनको 2020 में लोकसभा चुनाव में जब इनको मंत्री बनाने की थी कि आपको लोकसभा में 5 सीट दिया जाएगा, तो नीतीश जी का और मोदी जी का गोद में जाकर गिर गए। तो पासवान के नाम पर अपमानित है। और जो अपने चाचा का अपने भाई का नहीं होगा ना, वो पासवान समाज का कभी नहीं हो सकता है। तो पासवान लोग वोट नहीं देंगे। नहीं, पूरा पासवान लालवादी है और तेजस्वी यादव जी के साथ में है। और हम की बार बताता हूँ आपको, उन्हें छोड़िए जो नफरत का तीर चलाते हैं। आइए ना हम सब मिलकर 14 नवंबर को मोहब्बत का लालटेन जलाते हैं। जल जाएगा लालटेन, पूरा जलेगा। और मैं बोलता हूँ ना, यहाँ से तानाशाही विधायक को यहाँ से पूरा जड़ से खत्म कर देना है। क्योंकि उनके वो डर नहीं किए, कोई काम नहीं। बोले ना, वो बोलते हैं कि मैं ऊपर भी काम किया हूँ, नीचे भी काम किया हूँ, दाएं भी काम किया हूँ, बाएं भी काम किया। बता देता हूँ, रसिया में मॉल खुल रहा है, सऊदी अरब में 5 स्टार होटल खुल रहा है, और यहाँ मॉल और जमीनी बिहार में यहाँ जमीन पे मॉल, फैक्ट्री और पेट्रोल पंप खुल रहा है। और दाएं थाने से पैसा लिया जा रहा है और बाएं ब्लॉक से पैसा लिया जा रहा है। तो ऐसा विधायक को यहाँ से जनता ने पूरा जान चुका है कि साहेब से खदेड़ के भगाने का काम करेगा। डर नहीं लगता इसे खुले बोल रहे हैं? क्यों डर लगेगा? देखिए, जो शेर का बच्चा होता है वो सामने बोलता है किसी को, जो वार करता है वो औलाद होता है। अगर हमसे उनको दुश्मनी होगा तो सामने से फरिया लेंगे, फरियाने के लिए मैं रेडी हूँ। जिता रहे पृथ्वीनाथ। मेरा नाम सुमनारायण साहनी है। ग्राम पोस्ट मोहम्मदपुर, थाना देवरा, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी। कितने वोटों से जिता कर भेज रहे हैं यहाँ से? 20 और 30 का बीच में। 20 और 30। राजू सिंह का कोई चांस नहीं है इस बार? उनका वो तो बिजनेसमैन लोग है था। वो तो साहेबगंज में बिजनेस करने के लिए ना, साहेबगंज से लेकर पूरा विधानसभा में बिजनेस ठान दिए हुए हैं। ये दुकानदारी से ही हम लोग जनता का काम तो नहीं चलने वाला है। जनता के लिए काम करेंगे पृथ्वीनाथ? नहीं, पृथ्वीनाथ अगर काम नहीं करते तो इतने जनता बगल क्यों है? इसलिए हम लोग 20 और 30 के पृथ्वीनाथ को हम लोग चुनाव फुल बहुमत से चुनाव हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? संजय प्रसाद शाह, एलियफ राय साहब, ग्यासपुर पंचायत। यहाँ तो पृथ्वीनाथ राय जी का माहौल है, वहाँ का क्या लग रहा है? तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं? तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नीतीश कुमार को कोई चांस नहीं है? आदरणीय रहे हैं चाचा जी, आदरणीय आगे भी रहेंगे। अभी उनका जो स्थिति है, आपने अमित शाह जी का बयान सुना होगा, ये जीत के जब आएंगे तो विधायक दल जो है कि विधायक दल बैठक करेंगे, वो निर्णय लेंगे। जबकि एनडीए में सर्वोपरि जो है कि जेपी नड्डा, आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, वही राजनाथ बाबू, यही 3-4 मुख्य व्यक्ति हैं। तो आप समझ सकते हैं उनके स्टेटमेंट से कि उन लोग आगे नीतीश चाचा जी को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी तो तय है ना? तेजस्वी जी तय है। तेजस्वी जी, देखिए, तेजस्वी जी को हम लोग लालू जी का जो है कि छाया उनमें देखते हैं। तेजस्वी जी जो कहते हैं दवाई, कमाई, रोजगार, और पूर्व में 1.5 साल का जो सरकार आया था 17 महीना का, जिसमें 5 लाख शिक्षा विभाग में और 3 लाख प्रक्रियाधीन करके गए तेजस्वी जी। बिहार में नहीं, पूरे भारत में वो रिकॉर्ड है। साथ साथ
मैं साहेबगंज की तमाम जनता, कल भी हम लोग का बैस समाज का मीटिंग हुआ साहेबगंज में, एक हफ्ता पहले भी देवरिया में जो है मीटिंग हुआ बैस समाज का। हम लोग का बैस समाज का कोर वोटर माना जाता है एनडीए का, लेकिन इस बार माननीय विधायक अभी जो वर्तमान मंत्री हैं राजू सिंह जी का जो कार्यकलाप है, दोनों ब्लॉक दोनों थाना, आज तक वैसा मतलब इतिहास में आज तक कोई जनता नहीं देखा होगा। जो नाराज होके अब इधर लालटेन को वोट करेंगे? नाराज तो पूरा साहेबगंज की जनता है और तमाम साहेबगंज जनता, विधानसभा की जनता से मैं आग्रह विनती करता हूं, तमाम जनप्रतिनिधि लोग से, वर्तमान पूर्व मीडिया सेल के तमाम लोग से आग्रह करता हूं, इस बार किसी तरह साहेबगंज प्रखंड और पारू प्रखंड और पारू थाना और साहेबगंज थाना को आज़ाद कर दीजिए अंचल को। मैं यही साहेबगंज के महान जनता से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा। वो लालटेन पे वोट देगा तब एक नंबर पर तमाम जनता चल चुका है, तमाम। अब समझिए ना, जो एनडीए का कोर वोटर था पिछले बार, सहनी समाज, बैस समाज, महतो समाज, तमाम अति पिछड़ा, एससी एसटी, तमाम लोग जो है चल चुका है। अब अभी जो वर्तमान जो उम्मीदवार हैं बड़हम बाबा पृथ्वीनाथ जी, 4 बार का जिला परिषद, उनका स्वभाव कोई भी देख सकता है, आज तक उन पर 107 नहीं हुआ है। उससे अच्छा नेता क्या चाहिए? चलिए, साहेबगंज की जनता को भाई चाहिए। क्या कहेंगे, क्या माहौल है साहेबगंज का? इस बार साहेबगंज नहीं पूरे बिहार का बदलाव का मौसम है जी। यहाँ भी बदलाव होगा और वहाँ भी? जी जी, हर जगह बदलाव। मैं विद्यार्थी जीवन से देख रहा हूँ सरकार को, ठीक है ना। हम लोग के यही पटना के गांधी मैदान में जो नवंबर दिसंबर में जो लाठी चलाई गई थी, वही नीतीश चाचा से पूछा गया कि स्टूडेंट पर लाठी चलाया जा रहा है, ठीक है, तो करे कि कहाँ हुआ, खून धराओ तो कहाँ, कैसे हुआ, न हुआ। अरे बिहार के आप मुख्यमंत्री हैं, वो समझिए कि अचेत अवस्था में है, ठीक है। यहाँ बात पृथ्वीनाथ जी की नहीं है, पूरे बिहार से परिवर्तन की लहर चल रही है, ठीक है ना। बीपीएससी 70वीं आंदोलन के दौरान स्टूडेंट पर इतना बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई गई, ठीक है ना। जो चिराग पासवान जी की बात कर रहे थे कि मैं बहुत आहत हूँ, तो आहत हूँ तो आप सरकार से अलग हट जाइए ना, आप तो उसी में ना घुले मिले हुए हैं। पूरा युवा त्रस्त है और बदलाव की ओर देख रहा है। चलिए, और भी लोग हैं, किंग यादव है, क्या कुछ कहेंगे, क्या माहौल है साहेबगंज का? साहेबगंज का माहौल आज आप देखे होंगे इस जनसभा में कितना भारी भीड़ आया था। और लोगों ने जैसे बताया कि ब्लॉक से लेकर अंचल में मतलब या और थाना में, हॉस्पिटल में, हर जगह साहेबगंज में दलाली भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है यहाँ के वर्तमान विधायक। आपको बता दें, यहाँ आशा से, आंगनबाड़ी से, या मतलब वो मिड डे मील से, ब्लॉक में जो राशन बढ़ता है उसे DSD उससे डोर स्टेप डिलीवरी, मतलब हर जगह राजू सिंह उसमें अपना कमीशन सेट किया हुआ है। यहाँ पर फिर पारू में आपको बता दें, ये जो रजिस्ट्री ऑफिस है हम लोग का, वहाँ से भी उसको डेली का कमीशन जाता है। इस सब को मतलब हम लोग को ख़त्म करना है, साहेबगंज से भ्रष्टाचार को मिटाना है, इसलिए तेजस्वी जी का सरकार लाना है और पृथ्वीनाथ जी को यहाँ से जिताना है। यहाँ की जनता भी मतलब बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है 20 साल से। क्या मतलब यादव, क्या मुसलमान, हर जाति हर धर्म के लोग हम लोग के साथ हैं। अब की बार हम लोग लगभग 20-30 हज़ार, कोई बोल रहा है 50 हज़ार से भी होना हो, जीत सकते हैं। राहुल सिंह देख रहा है कि अब हार रहे हैं चुनाव, तो मतलब गायकों को तो उधार ही रहा है, उसके बाद पैसा का भी मतलब असीमित पैसा बाहर आया है। वो तो मंत्री बन के कमाया है, उसके पहले सब जनता से लूटा ही है। जनता क्या होगा साहेबगंज में, धनबल जीतेगा या जनबल? जनबल जीतेगा। जनता धनबल को लूट भी लेगी और वोट भी, मतलब पैसा भी ले लेगी। हाँ, तो पैसा तो जनता का ही ठगा है ना, कमाया है राजू सिंह, तो उसको तो अच्छा है कि जनता उसका पैसा नोच ले। कितना मतलब कमाया, 100 करोड़ 200 करोड़, तो 1-2 करोड़ खर्चा कर देगा, उसमें से 1% भी नहीं हुआ उसका। तो जनता उसको मतलब पैसा भी ले ले और अपने बुद्धिमानी से अपने बच्चे को भविष्य को देखते हुए, महिलाओं को जो हम लोग के नेताजी ने बोला है कि 30,000 का सालाना देंगे 14 जनवरी से, युवाओं को हर घर नौकरी देंगे, मिलेगा। हाँ, डोमिसाइल लागू करके नौकरी देंगे, ये भी बात बोले, हर घर से एक नौकरी मिलेगा, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं हो। इस पर जनता वोट करने जा रही है। अब की बार पैसा लेके भी जनता मतलब उनको राजू सिंह को सबक सिखाने जा रही है। 14 नवंबर को दिन में 10-11 बजे तक ही हार जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जहाँ भी विधायक का पैसा बटे तो वहाँ पर मतलब उसको रोक लीजिए, और नहीं तो हम लोग को सब जो निकला हुआ है पृथ्वीनाथ जी का हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल करें, हम लोग भी उसको रोकने का काम करेंगे। और जनता को मतलब असल जो मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, उस पर वोट करने के लिए हम अपील करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साहेबगंज में हमारी मौजूदगी थी। साहेबगंज में तो बदलाव होगा ही साथ बिहार के जो मुखिया हैं वो भी बदलने जा रहे हैं। हमारे साथ युवा थे। बाकी आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।